यूपी के एक और चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल बहराइच के सलार मसूद गाजी की दरगाह से करोड़ों रुपए के चढ़ावा चोरी का आरोप दरगाह के खादिम पर ही लगाया गया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर सलार मसूद गाजी दरगाह में चल रहे घोटाले की एसआईटी जांच की मांग की है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों की एसआईटी जांच पिछले 5 दिनों से चल रही है और ऐसे मौके पर यूपी के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने बहराइच की दरगाह में बरसों से चल रहे चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच की मांग शुरू कर दी है। बहराइच का वक्फ नंबर 19 यानी सैयद सलार मसूद गाजी की वो दरगाह जो यूपी की सबसे बड़ी दरगाहों में एक है। 50-60 बीघे में फैली इस दरगाह की मिल्कियत में जमीन, दुकानें, मकान, मदरसे, तमाम चीजें हैं। पिछले बरस तक इस दरगाह पर यूपी के प्रसिद्ध उर्स और मेले लगा करते थे। अब बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं कि इस दरगाह में 20 वर्षों से हजारों करोड़ रुपए का घोटाला चलता आ रहा है। लगभग 20 साल से वहां बड़ी तादाद में करप्शन है। लगभग 14 करोड़ इनकम एक साल में उन्होंने दिखाई है, लेकिन जो लोगों से मालूम हुआ, लगातार उसकी जानकारी हुई, तथ्य निकल करके आए और लगातार शिकायतें हुई, तो उसमें 20 साल के अंदर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कमेटी के लोग शामिल हैं। बासित अली ने सीएम योगी के नाम लिखी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि इस दरगाह कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शमशाद अहमद, मौजूदा अध्यक्ष बकाउल्लाह, खादिम अजमतुल्लाह, दरगाह कमेटी मेंबर यासिर शाह, उनके परिवार के वकार शाह, मारिया शाह और रिश्तेदारों की संपत्तियों की भी जांच की जाए। इसके अलावा पिछले 20 साल में हुई आय, संपत्तियों, चढ़ावे, वित्तीय लेन देन और प्रशासनिक फैसलों की भी जांच कराई जाए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि इसकी एसआईटी की जांच करके और जो वक्फ नंबर 19 दरगाह है बहराइच की, उसकी भी जांच हो, उस पर एसआईटी जांच दे तो समाजवादी पार्टी का पर्दाफाश हो, क्योंकि लोग चंदा चोर हैं। ये जो चंदा है इस समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उसकी कमेटी के लोगों ने, उसके पदाधिकारियों ने चुराया है और मुसलमानों का माल खाया है। इसकी जांच जरूरी है। बीजेपी सियासी सवाल उठाती है कि इस दरगाह से जुड़े लोग समाजवादी पार्टी की सियासत करते हैं, इसलिए राजनीतिक साठगांठ के तहत दरगाह में चल रही अनियमितता की आवाज नहीं उठाई जा रही है। उधर दरगाह कमेटी के लोग इन आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं और इसे खालिस सियासी तोहमत बता रहे हैं। दरगाह कमेटी भले सैयद सलार गाजी की दरगाह और वक्फ नंबर 19 के मामले में किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर रहे हो, लेकिन जिस तरह संभल से बहराइच और बहराइच से लखनऊ के मलियाबाद राजा कंसा पासी किले की सियासत में सैयद सलार मसूद के नाम की सियासत शुरू हुई है, उसमें बड़ी संभावना है कि इस दरगाह में कथित घोटाले की जांच शुरू न हो जाए। वैसे भी इन दिनों कई कार्यक्रमों के मंचों से सीएम योगी राजा सुहेलदेव से लेकर सलार गाजी का जिक्र करते नजर आते हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। यूपी में बहराइच की जमीन इस बार की सियासी जंग में बड़ी अहमियत रख रही है। इसकी एकमात्र वजह है यहां चल रही हिंदू मुस्लिम की सियासत और इसके केंद्र में है हजारों साल पुरानी वो तारीख जिसमें मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार गाजी की दरगाह की है। राजा सोहेलदेव के संग 1033 ईस्वी में इस जंग में मारे गए सलार गाजी की याद में उसी जमीन पर 200 साल बाद दरगाह बन गई थी, जिसे तुगलक काल में विकसित किया गया। वक्त के साथ साथ इस दरगाह को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां जोड़ती चली गई और यहां उर्स के मेले लगने लगे, जिसमें देश के कोने कोने से लोग अकीमदन चादर और पलंग पीढ़ी चढ़ाने आने लगे। इससे दरगाह की कमाई करोड़ों में होती चली गई। लेकिन धर्म मजहब का मामला होने की वजह से वक्फ की इस संपत्ति में होने वाले आय व्यय का सार्वजनिक शुद्ध ब्यौरा कभी सामने नहीं आया और अब सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर इस बात की आग्रह किया गया है कि वो इसकी जांच कराए। वक्फ की दुकानों, भवनों और अन्य संपत्तियों के आवंटन, बिक्री और पट्टों की जांच कराने की मांग भी की गई है, क्योंकि असली कीमत और आप कह सकते हैं कि दर्ज जो कीमत में बहुत बड़ा फर्क देखा जाता है। इसके अलावा खादिम अहमदुल्लाह
ने लेकर एडवोकेट दिलशाद अहमद तक की भूमिका की जांच की भी मांग की गई है और साथ ही वक्फ के फंड से खरीदी गई जमीन, इमारतें और अन्य संपत्तियों की जांच कर निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज संपत्तियों को वापस वक्फ के नाम करने की मांग भी की गई है। चिट्ठी में लिखा गया है कि पूर्व अध्यक्ष आबाद खान ने जब कार्यभार सौंपा तो ब्यौरा में दर्ज सोने चांदी के सिक्के, मुकुट, जेवरात और दूसरे बहुमूल्य चढ़ावे का भौतिक सत्यापन जरूर कराया जाए। बीजेपी का आरोप है, आपको बता दें कि बीजेपी का आरोप है कि इस दरगाह की संपत्ति वक्फ नंबर 19 के नाम से दर्ज है और इस वक्फ के अंदर ही जो भी फैसले लिए जा रहे हैं उसमें तमाम तरह के घोटाले और भ्रष्टाचार की आशंका लगातार बनी हुई है। लिहाजा इस दरगाह में पिछले 20 वर्षों के आय, व्यय और बैंक खातों, चढ़ावों, ठेकों, किरायों का विशेष ऑडिट कराना और ऑडिट न कराने वालों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। साल 2024-25 के ठेकों में कथित रूप से 1 करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं के मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। करीब 40 वर्षों से प्रबंधन के रूप में कार्यरत अलीमुल हक की भूमिका और उनके कार्यकाल के दौरान कथित अनियमितताओं तथा उनके परिजनों की संपत्तियों के स्रोतों की जांच की मांग भी की गई है। साथ ही 2005 में माल खाने में हुई डकैती के दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसकी जांच कराने की भी मांग की जा रही है।